आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। पहले जो प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक डिस्कस किया वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, जिसमें हमने क्वांटिटी डिमांड को रिस्पॉन्सिवनेस चेंज देखा था ड्यू टू रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ प्राइस। अदर फैक्टर्स की वजह से भी रिस्पॉन्सिवनेस चेंज आता है क्वांटिटी डिमांड में, और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिहाज से ये टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट है। वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें सबसे पहली आती है इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी हम टू टाइप्स की डिस्कस करते हैं। पहली को हम कहते हैं नॉर्मल गुड्स, दूसरी होती है हमारे पास इंफीरियर गुड्स। इनकम इलास्टिसिटी में होता क्या है कि रिस्पॉन्सिवनेस चेंज हम देख रहे होते हैं क्वांटिटी डिमांड में ड्यू टू रिस्पॉन्सिवनेस चेंज ऑफ इनकम, यानी कि इनकम में चेंज होने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें क्या चेंजिंग आएंगी। एक साइड पर हम इनकम को लेंगे, दूसरी साइड पर हमारे पास क्वांटिटी होगी। सपोज इनकम 100 है, क्वांटिटी 10 है, इनकम इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी 20 हो गई। अब हम देखेंगे कि इनकम में जो चेंज है वो 100 का है और जो क्वांटिटी में चेंज है वो 10 का है। फार्मूला हमें पता है इनकम इलास्टिसिटी का, क्या होगा, ई वाई इज इक्वल टू चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन वाई, वाई ओवर क्यू। ये इनिशियल इनकम होगी, ये इनिशियल क्वांटिटी। इसमें वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। चेंज इन क्यू कितने का आया है, 10 का। चेंज इन वाई 100, इनिशियल इनकम 100, इनिशियल क्वांटिटी 10। ये कैंसिल हो गया तो जवाब क्या आ गया, 1। अब इलास्टिसिटी के साथ, इनकम इलास्टिसिटी के साथ जो ये पॉजिटिव का साइन है ये शो कर रहा है कि जो कमोडिटी है ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल कमोडिटी को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम नेसेसिटी बोलते हैं, दूसरी को हम लग्जरीज गुड बोलते हैं। अगर हमारा जो जवाब है इनकम इलास्टिसिटी का ग्रेटर देन 0 हो बट लेस देन 1 हो तो हम उसे नेसेसिटी गुड्स कहते हैं। यानी कि अगर आपका जवाब आ जाता है 0.9 या 0.2, 0.1, 0.8, ये कोई भी इनकम इलास्टिसिटी का जो जवाब है वो ग्रेटर देन तो 0 है बट लेस देन 1 है, और इसकी जो इसकी वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो हम ये कहेंगे कि ये नेसेसिटी गुड है। दूसरी साइड्स पर अगर इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो तो उसे हम लग्जरीज गुड्स में कंसीडर करेंगे। जिस तरह के आपका जवाब आ जाता है 1.1, 2.1, 2.3। ठीक है, अब दोबारा देखें इस कॉन्सेप्ट को। इनकम इलास्टिसिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। इनकम इलास्टिसिटी में सबसे पहले हमने देखा है नॉर्मल कमोडिटी को। नॉर्मल कमोडिटीज कौन सी होंगी, नॉर्मल गुड्स कौन सी होंगी कि जब इनकम इलास्टिसिटी का जो हमारी जवाब आया है वो पॉजिटिव होगा तो उसे हम नॉर्मल देखेंगे। अब नॉर्मल में आगे टू टाइप्स आ गई, उसमें एक हमारे पास नेसेसिटी गुड हो गई और दूसरी लग्जरीज। अगर 0 और 1 के दरमियान हमारा आंसर रिलाई कर रहा है तो उसे हम नेसेसिटी कहेंगे, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसे हम लग्जरी गुड कहेंगे। सेकंड सेकंड वन है हमारे पास इंफीरियर। इंफीरियर में सेम यही फार्मूला होगा बट जो क्वांटिटी और जो प्राइस का जो रिलेशनशिप होगा वो नेगेटिव होगा। सॉरी, इनकम और क्वांटिटी का। सपोज इनकम 100 है, क्वांटिटी 20 है। इनकम इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब इधर अगर हम इनकम में चेंज देखें 100 माइनस 200
माइनस 100, चेंज इन क्वांटिटी टू 20 माइनस 10, ये हमारे पास आ जाएगा 10। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी कितनी है 10 है, चेंज इन इनकम माइनस 100 है, इनिशियल इनकम 100 है, क्वांटिटी 20 है, ये आ जाएगा माइनस 0.5। अब ये जो माइनस का साइन है ये किस चीज़ को शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि जो कमोडिटी है वो क्या है, जो गुड्स है वो इन्फीरियर है। ठीक हो गया जी। अगर आपकी इलास्टिसिटी इनकम ग्रेटर देन ज़ीरो होगी उसे हम नॉर्मल कंसीडर करेंगे। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है बट लेस देन 1 है तो वो क्या हो गई, नेसेसिटी हो गई। इनकम ग्रेटर देन 1 है, लग्जरीज हो गई। अगर इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू ज़ीरो है तो इसे हम बेसिक नीड्स बोल रहे होते हैं। बेसिक नीड्स वो गुड्स हैं कि अगर इनकम चेंज भी हो रही है तो हमारी गुड्स के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी। सेकंड कॉन्सेप्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होता है कि हम एक्स की जो क्वांटिटी है उसमें रिस्पॉन्सिवनेस चेंज देख रहे हैं ड्यू टू प्राइस ऑफ वाई। अगर किसी गुड्स की जो क्वांटिटी है, एक्स गुड्स की क्वांटिटी में रिस्पॉन्सिवनेस चेंज आ रहा है वाई कमोडिटी की रिस्पॉन्सिवनेस चेंज की वजह से, उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी बोल रहे होते हैं। इसमें थ्री टाइप्स इसकी डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले होती है कंप्लीमेंट्री गुड्स और सेकंड होगी सब्स्टिट्यूट्स गुड्स और थर्ड होती हैं अनरिलेटेड गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स लाइक कार एंड पेट्रोल, सब्स्टिट्यूट गुड्स पेप्सी एंड कोका कोला, अनरिलेटेड गुड्स बुक एंड पिज़्ज़ा, यानी कि इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम इनकी देखते हैं कि ये क्रॉस इलास्टिसिटी इनकी क्या आती है। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स, कार एंड पेट्रोल। कार की हम प्राइस लेंगे, प्राइस ऑफ वाई ले लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ एक्स ले लेते हैं। इसका फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज या चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, क्वांटिटी ऑफ एक्स। सपोज जो कार है वो $10 की है और 100 लीटर जो फ्यूल है वो पर डे सेल है। कार की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है, $20 की कार हो जाती है। अब जाहिर सी बात है कार महंगी हो गई तो लोग इसको परचेज नहीं करेंगे। जब परचेज करेंगे तो कम क्वांटिटी में करेंगे, तो पेट्रोल भी क्या होगा, कम सेल होगा। ये 50 लीटर्स पर आ गया। अब एक्स की प्राइसेस में इजाफा हुआ है, सॉरी वाई की प्राइसेस में इजाफा हुआ है और क्वांटिटी किस चीज़ की कम हो रही है, एक्स की। तो ये आपस में क्या है, रिलेटेड है। अब इनका जो डायरेक्शंस है वेरिएबल्स की वो अपोजिट है, तो इट मींस कि जो कंप्लीमेंट्री गुड्स है उसकी जो इलास्टिसिटी है उसका जो साइन होगा, जो उसकी स्लोप होगी उसके कर्व की, वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चेंज इन पी वाई 20 माइनस 10 10, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स 50 माइनस 100
-50, वैल्यूज़ को पुट किया, -50/10, इनिशियल प्राइस क्या है हमारे पास 10, इनिशियल क्वांटिटी क्या है 100, तो कैंसिल हो गया, ये आ गया -0.1/2 या 0.5 आ जाएगा। अब इधर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड क्रॉस इलास्टिसिटी है वो क्या है -0.5 या -0.1/2। इसमें जो ये माइनस है ये इम्पोर्टेंट है। ये माइनस किस चीज़ को शो कर रहा है? ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स को शो कर रहा है। अब स्टेटमेंट कैसे आती है कमीशन के एग्जाम में कि इफ क्रॉस इलास्टिसिटी इक्वल टू -0.5, नीचे लिखा होगा कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स हैं। अब क्योंकि क्रॉस इलास्टिसिटी का वर्ड आ गया है तो आपको पता होना चाहिए अगर क्रॉस इलास्टिसिटी में माइनस का साइन आ रहा है जवाब के साथ तो वो क्या होगा, वो कम्प्लीमेंट्री गुड्स होगी। अब आ जाता है हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स गुड। प्राइस ऑफ वाई, क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई मैं ले लेता हूँ, आज हम इसको ले लेते हैं टमाटो, टमाटर जिसे हम कहते हैं टमाटोज, और दूसरी साइड पर हम दही को ले लेते हैं टमाटो, और योगर्ट्स दही को हम ले लेते हैं। सपोज टमाटो की प्राइसेस हैं हमारे पास 10 और दही जो सेल हो रही है वो 10 kg है। टमाटो की प्राइसेस इंक्रीज कर जाती हैं 20, अब लोग टमाटो नहीं खरीदेंगे बल्कि दही को ज़्यादा परचेज करेंगे। फार्मूला वही है, ई वाई चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ वाई क्वांटिटी ऑफ एक्स, कितने का चेंज आया है जी क्वांटिटी ऑफ एक्स में 10 का, इधर भी 10 का, इनिशियल प्राइस भी 10 थी 1। अब ये जो पॉजिटिव साइन आया है ये किस चीज़ को शो कर रहा है? सब्स्टिट्यूट्स को शो कर रहा है, यानी कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी है एक्स वाई वो किस चीज़ की है? वो कोई सब्स्टिट्यूट्स कमोडिटी है। इसी तरीके से अगर हम अनरिलेटेड गुड्स को डिस्कस करेंगे तो जो अनरिलेटेड गुड्स हैं उनकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो ज़ीरो के इक्वल होगी। जब क्रॉस इलास्टिसिटी ज़ीरो के इक्वल होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? ये जो कमोडिटीज़ हैं ये कौन सी कमोडिटी है जी? ये अनरिलेटेड गुड्स है। अगर जवाब हमारा पॉजिटिव होगा तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगी, नेगेटिव है तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। अगर जवाब आ जाता है ज़ीरो के इक्वल तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है? अनरिलेटेड गुड है। अब हमारा एक छोटा सा लास्ट टॉपिक होगा डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी। डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी कह लें या डिमांड इलास्टिसिटी कह लें। सबसे पहले आ जाती है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी का मतलब यह है कि क्या किस टाइप की गुड है। अगर नेसेसिटी है, आटा है, घी है, चीनी है, दालें हैं, तो उनकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। अगर कोई लग्जरी गुड है जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, फर्नीचर है, एसी है, तो उनकी जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होगी। दूसरा आ जाता है अवेलेबल ऑफ सब्स्टिट्यूट। अवेलेबल ऑफ सब्स्टिट्यूट्स का मतलब ये होता है कि जिस कमोडिटी के जितने सब्स्टिट्यूट्स दस्तयाब होंगे उतनी ही उसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर होगी। जैसा कि साबुन है, साबुन के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं।
अगर कोई साबुन महंगा हो जाता है तो लोग क्या करेंगे, उसको छोड़कर चीपर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई कमोडिटी जिसका कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। उसके बाद आ जाता है टेस्ट, फैशन या हैबिट्स। अगर कोई प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, आपका टेस्ट डेवलप हो चुका है, आप उसको नहीं छोड़ सकते, आपके लिए वो नेसेसिटी बन गई है, आपकी हैबिट्स डेवलप हो गई है, तो ऐसी कमोडिटी की जो इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 हो जाती है। जिस तरह जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट्स पीते हैं, उसकी वो उनकी हैबिट बन चुकी होती है, वो उसको छोड़ नहीं सकते या छोड़ना नहीं चाहते, तो उनके लिए वो नेसेसिटी बन गई है। अब उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। उसके अलावा डेफर्ड डिमांड। डेफर्ड डिमांड का मतलब ये होता है कुछ ऐसी चीजें जो आज अगर आपको नहीं भी मिलती तो आप उसके बगैर गुजारा कर सकते हैं, यानी कि आपके लिए कोई इतनी ज़रूरी नहीं है, आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों की जो डिमांड इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होगी। और अगर कई चीज़ें ऐसी जिसे पोस्टपोन नहीं कर सकते, आटा है, चीनी है, दालें हैं, जो आगे बेसिक नेसेसिटी है, इनकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो गए। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा डिमांड का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके तकरीबन तमाम के तमाम जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके हैं। कुछ टॉपिक्स मैंने कल जूम के क्लास में आप लोगों को पढ़ाए, और जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो ये मैंने वीडियो बना दी है। इंशाल्लाह ये अब आपको थोड़ी देर तक मिल जाएगी। इंशाल्लाह कल हम सप्लाई और मार्केट इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।